हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दा बॉस जगाता रहूँगा आपके दिलों में जोश। अगर दोस्तों आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दो। हम किसी भी भाई को ये अप्रोच नहीं करते कि आप इनका पैसा रोक लो और इनका पैसा खा के बैठ जाओ। दोस्तों, सेटलमेंट जो होता है वो कस्टमर की कंडीशंस को देखते हुए, कस्टमर का कोई बिजनेस लॉस हो गया, मेडिकल इशू आ गया, जॉब लॉस हो गया, या उसके बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से प्रभावित हो और आपको नुकसान हुआ है और आप पे नहीं कर पाए तो सेटलमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल ऑफ। रिकवरी ना कर पाने के कारण यहाँ पर मैडम चिढ़ गई और उन्होंने चिढ़ने के कारण हमको इंटरनेशनल भिखारी का दर्जा दे दिया, यानी टैग लगा दिया। तो आइए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। कर रहा हूँ मैडम, आज इतना उदास हेलो। क्यों हो, क्या हुआ? अरे सर, आपकी लोन आईडी पे लोन भर दो। अपनी आईडी पे जो लोन है आपकी, इसकी वजह से, अब भरोगे सर? 3 महीने से नहीं भर रहे आप। इस वजह से उदास हो? हैं? इस वजह से उदास हो इतना? हाँ सर, इसी वजह से उदास हूँ मैं। क्या करूँ, आप लोन ही नहीं भर रहे, इसी वजह से मैं उदास हूँ। सैलरी तो आ रही है, इंसेंटिव लेके क्या करोगे? आप लोन भर दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। सच में? पक्का? हाँ पक्का, शर्त। खाओ माँ कसम। माँ कसम। ठीक है, भर देंगे तो। है सर? कौन सी एनबीएफसी का लोन है? हेलो। एनबीएफसी का है या बैंक का है? राम सिंह कब का है सर? राम फिनकॉप। 18,000 का लिया था जो। हम्म। हम्म। क्या नाम है मेरा वहाँ तो पे? कब तक पे करेंगे आप? पूरा नाम क्या है मेरा वहाँ पे? आकाश शर्मा। अच्छा। हाँ जी सर। बाद में भी आपने पे करना ही है, इससे बढ़िया पहले ही पे कर दो, बाद में हेलो। तो जीएसटी के साथ पे करेंगे। हाँ जी सर। जीएसटी भी लग जाता है क्या आजकल? जीएसटी क्यों नहीं लगता? हर चीज में आप लोन के पैसे लोगे तो आपको ऐसे ही थोड़ा ना दे देगा कोई। हम्म। फिर कैसे देगा? पैसों में ब्याज भी तो लगता है ना। हाँ, ये तो सही कहा आपने। तो कब तक करेंगे सर आप पेमेंट? अभी कर देंगे पेमेंट? टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? है? टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? टोटल आउटस्टैंडिंग है 24,320। 24320। 24,320। 320 मैं भी तो 20 ही बोल रहा हूँ, आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मेरा नाम जान के क्या करोगे सर? जानना जरूरी है, जब इतनी प्यारी आवाज है तो नाम तो जानना बनता है या नहीं बनता? पर पेटीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगी नाम मेरा। बोलो अपना नंबर बताओ, क्या है? पेमेंट कर दो, मैं आपको नाम भी बता दूंगी। पेटीएम नंबर बताओ अपना, तुम्हें करता हूँ पेमेंट। बताओ क्या नाम? है? बताओ अपना पेटीएम नंबर, मैं करता हूँ पेमेंट आपको। हेलो। मैं कह रहा हूँ अपना पेटीएम नंबर बता दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ आपको। अरे सर, ये तो पेमेंट कर दो। आप यही पेमेंट नहीं कर पा रहे, मेरे को क्या पेमेंट करोगे आप? ओहो, तो आपने ही तो बोला मैं नाम बता ये दो, पेमेंट पेमेंट पेटीएम कर दो, मैंने कहा कर देता हूँ ये पेटीएम। वाली पेमेंट कर दो, मैं आपको नाम बता दूंगी। अच्छा अच्छा। नाम तो पता है मुझे तुम्हारा हाँ, क्या है। ये वाली पेमेंट करो। नाम मुझे मालूम है तुम्हारा क्या है। क्या नाम है मेरा? तुम्हारा नाम है नेहा। नेहा नाम है मेरा? आपको हाँ, कैसे पता चला? जितनी रिकवरी गर्ल्स हैं उनके 4-5 नाम ही होते हैं, नेहा, अंजलि, पूजा। अरे सर, पेमेंट बताओ कब तक करोगे? 24,320। नाम तो 24,320 को रुपए अगर मैं पकड़ लेता हूँ 22% पर, तो इसका सेटलमेंट लेटर बनता है 5300 रुपए का। है। अगर मैं 24,320 का 22% पकड़ लूँ तो इसका सेटलमेंट लेटर बनता है 5350 रुपए का। हाँ। बताओ कब भेज रही हो सेटलमेंट लेटर, पेमेंट कर देते हैं। हेलो। हेलो। सर, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, टोटल जो क्लोज हो जाएगा आपका वो 24,320 में है। तो मैं उसका 22% पकड़ के चल रहा हूँ, 5350 का लेटर बनता है इसका। जी सर। अरे 24,300, आपने कॉल ले ली, ग्रीट नहीं करा, ऐसा क्यों?
हेलो। सर आप पहले ये मुझे ये बताइए आप। हाँ जी सर। आपने कॉल ले ली, फिर आपने ग्रीट क्यों नहीं करा? मेरे से कोई दुश्मनी या नाराजगी चल रही है क्या आप लोगों की? सर नाराजगी चल रही होती तो आपको कॉल क्यों करते। तो फिर आपने ग्रीट क्यों नहीं करा? आपका कोई नाम पता कुछ होगा या बेनाम हो? सर नेम तो है अलशिफा। अर्शिका या ईशिका? अलशिफा अलशिफा अलशिफा। अलशिका। बहुत ओ सर यूनिक। अलशिफा। अलशिका। सर बहुत। अंशिका नहीं। चलो अल आप वही बोल रहे हो। मैं अलशिका बोल रहा हूँ। आलाशिका। अलशिका। कहाँ नहीं लगाना, फा लगाना है। हाँ चलो छोड़ो, मैं शिका बोल देता हूँ, ठीक है। जी सर। अब मैं बात करता हूँ इसको सेटलमेंट की, ठीक है। सेटलमेंट हम्म। तो कब करेंगे आप। आज कर देंगे। 24,320 रुपये बनते हैं। 22% का लेटर निकाल दो। 5350 रुपये 4 पैसे का। 5350 रुपये। आप ये कह रहे हैं कि आप क्लोज करवाएंगे इतने में। हाँ तो इतने में ही तो होगा 22% के हिसाब से। सर इतने में क्लोज नहीं होगा। आपकी जो टोटल अमाउंट आपके पास भी शो हो रही होगी ना, वो 32,792 रुपये है। 32,000। हाँ 32 तो चलो 32 32 के हिसाब से कैलकुलेशन बता देता हूँ। 32,000 कितना? 32,792। 32,792। ठीक है मैम, ठीक है। 32,792 गुणा 0.20 डिवाइड बाई 100। 7214 रुपये बनते हैं मैम। सर इतने में तो नहीं हो पाएगा आपका। सर चलो। डेली का ना, आपने सुनिए, आपने 3 महीने से नहीं करा है, ठीक है। और डेली का 1% लगता है। अच्छा, यानी साल भर में 365%। कोई 30,000 ले लेगा और डेली का 1% चार्ज करोगी तो पता है सर तो अबाउट साल में कोई साल भर करेगा ही क्यों सर, का, साल भर लगेगा ही क्यों, कहाँ? वो तो अरे कर भी देगा पेमेंट। देखा मैम, मैं लीगल एडवाइजर के साथ में बहुत तगड़े लेवल का अकाउंटेंट भी हूँ। उंगलियों पर आप लोगों को तो सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। मैं उंगलियों पे काउंट कर देता हूँ कि कितना कितना अमाउंट है, कितने परसेंट में होता है। और राम फिनकॉर्प का तो 20% में मैं करवा देता हूँ इजीली। अब आपको ये क्लोज करना है केस तो यस करो, नहीं करना है तो फिर अभी 2-3 सर मंथ और नहीं हो लगेंगे। पाएगा क्लोज, मैं कह रही हूँ होगा ही नहीं इतने में। इतने कम अमाउंट में पागल हो रहे हो क्या आप। 18,000 का तो आपने लोन ही लिया, तो ऊपर से कह रहे हो कि 7250 में आपका लोन था। हाँ हाँ करवा देता हूँ मैं इतने में। कंपनी के भी तो चार्जेस लोगे या नहीं लोगे। आपने मैं तो वो भी लोन नहीं दे रहे 18,000 जो कंपनी से लिया था आपने। करवा देता हूँ मैम, मैं इतने में ही करवा देता हूँ राम फिनकॉर्प का। बताओ कितने लेटर दूं जो मैंने सर तो पास। आप ही करवा लीजिए, जहाँ से भी आप करवाएं सर, आप ही चलो करवा तो लीजिए फिर जहाँ से भी आप। इस पे डीएनसी डाल लगा दो और डिस्पोज कर दो कि कस्टमर नेक्स्ट मंथ करवाएगा अपनी एजेंसी में मंगवा कर। ठीक है। सर डीएनसी भी नहीं लगेगी इसमें, डीएनसी भी नहीं लगेगी। आपके पास कॉल ही जाती रहेगी जब तक आप पे नहीं करोगे। आप थक तो जाओगे कॉल मैं उठाते तो उठाते, सुनो लोगों को बकते ठीक है, बकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कॉल करते रहो करते रहो करते रहो और अभी 2-3 घंटे बात करो, तुम्हारा लॉग आउट टाइम भी पूरा हो जाएगा। ठीक है। सर हम तो करते ही रहेंगे सर, हम करते करते ही रहो रहेंगे कॉल। करते रहो करते रहो। एक ही नंबर से कॉल नहीं आती सर। आप समझ रहे, पागल समझ रहे कंपनी को कि एक ही नंबर से कॉल करती रहेगी। नहीं तो जितने आपके नंबर हैं, 100 नंबर है, 100 स्पैम नंबर है, 100 के 100 यूज कर लो। ओके सर, वैसे भी आप अगर होते ना किसी उसमें ही, तो आप ऐसी बात ही नहीं करते भिखारियों वाली जो आप मैडम कर रहे हो इतने कम पैसों में। मैडम इतना तो सेंस होना चाहिए सर आपको। इतना तो सेंस इंटरनेशनल आपको भी होना चाहिए। इंटरनेशनल भिखारी हूँ मैडम। तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतना तो सेंस आपको होना चाहिए। आपने भिखारी हो तभी तो आपने जो कह रही हूँ, टैग आपसे करा नहीं जा रहा। इतना बढ़िया टैग दे दिया मैडम, और क्या ही मेरा दिन बन गया। और क्या ही बोलूँ मैं आपको, थैंक यू सो मच। वही तो मैं कह रही हूँ सर, आप तो वही इंटरनेशनल भिखारी, यही समझ लो। वाह वाह, अगर कोई नहीं लायक। मैं आप तो देखो, ऑफर की हिसाब सुनो, ही नहीं हो। आप मेरे को अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं
100 रुपये डालता हूँ इस खुशी में कि आपने मेरे को एक टैग दे दिया इंटरनेशनल भिखारी का। सर 100 रुपए तो मैं ऐसे ही उड़ा देती हूँ, आप मेरे को क्या कह रहे हो? 100 क्या अरे 1000 ही ऐसे ही उड़ा देती हूँ आपकी मैडम, खेत की तो फिर मूली है। मेरा पेटीएम ले लो, 1000 रुपये कर दो, उड़ा देती हो तो। कभी गरीबों का भी भला करना वो चाहिए। तो मैं कर ही दूंगी सर, वो तो मैं कर ही दूंगी। देखो तो आप लिखो जैसे भिखारियों को लिखो तो ऐसे करने भी लिखो चाहिए, लिखो लिखो ताकि ना डोनेट। दूसरों का लोन ना खाएं, चाहे दूसरों सा, का लोन ना खाएं। अगर सा, आप इतने इतने होते ना तो हम्म, लोन लेने की आपको नीड भी नहीं पड़ती। मेरी बात तो सुनो शिखा। ये शाम भी का देखिए, आपको शाम लोन का लेने की नीड ही नहीं पड़ती। शाम का सीपी का जुगाड़ हो जाएगा। 1000 की बात है, डाल दो। नंबर दूं या स्कैनर चाहिए बताओ? सर वही तो मैं कह रही हूँ, आपको लोन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे आप वही एक नंबर के भिखारी, मैं आपको ना केस ही देखा जाएगा, आपका जो केस फॉरवर्ड कर दिया गया। हेलो 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 जी। हेलो हेलो बोलो। प्रकाश घोडके बोलता? हाँ बोलता है। सर येस बँकेच्या बिहाफ मधून बोलते. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हा सर, पेमेंट नाही झालाय तुमचा अजून नहीं डाला। कार्डचा. हाँ नहीं डाला। तो कब तक होगा सर? 3-4 महीना जाएगा। क्यों सर इतना डिले? वो मल्टीपल हो गया है, पैसा डूब गया है कहीं पर ना, इस वजह से। तो सर मिनिमम तो करवा सकते हो ना आप एवरी मंथ? मिनिमम नहीं, इसका सेटलमेंट करवाऊंगा। अभी फंड आने वाला है, मैं तुरंत मेल लिख दूंगा, सेटलमेंट करवा दूंगा। सभी अकाउंटों का यही करना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल है। सेटलमेंट में भी आप कितना करना चाहते हो सर, कितने में? वही 20% में हो जाएगा तो। 20% में? हम्म सर आपने यूज किया 1,56,000। हम्म तो सर 20% में आप कौन से हिसाब से मांगोगे? आप कितना दे रही हो? आपको बताती हूँ, रुको जरा। बट सर आप एटलीस्ट मिनिमम तो भर सकते हो ना एवरी मंथ? मिनिमम नहीं भरूंगा, कहीं से मेरी एक गोल्ड बेचना है मेरे को, वाइफ का। उसके हाँ बाद मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा खड़ा हुआ है, वो 1/1 सबका सेटलमेंट का ही ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार देती हूँ, मेरे सर से एक बार बात करूंगी, आपको फिर रिवर्ट करती हूँ ठीक है। अबाउट सेटलमेंट। नमस्कार, मालविका बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक की तरफ से। सैनाथ रेड्डी जी से बात हो रही है? जी जी, सैनाथ जी बात कर रहे हैं राइट? आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। सैनाथ जी बात कर रहे हैं ना? हाँ कर रहे हैं मैम। ओके, एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल किया है। वीजा प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है आपका 0892 लास्ट 4 डिजिट है, जिसके रिलेटेड। सैनाथ जी, आपका फर्स्ट ऑफ मार्च को बिल बना था 88,711.03 का, एंड 45,550 रुपीज़ जो है मिनिमम बैलेंस है। 21 मार्च का लास्ट ड्यू डेट था, सो आपका पेमेंट मिस हो गया है 4 दिन से, जिस कारण से अकाउंट कलेक्शन में आया है। सो जान सकते हैं क्या रीजन से डिले हो गई है पेमेंट आपकी? है हाँ कुछ लॉस हो गया मेरा मैडम, बिजनेस लॉस हो गया, जॉब लॉस हो गया, मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, ओके, तो अभी कैसा है सिचुएशन? चारों हाँ तरफ जी बोलिए। से गिर गया हूँ मैं। तो मीन्स आप जॉब और बिजनेस एक साथ करते थे? नहीं, बिजनेस ही कर रहा था। वो कुछ ऐसा हुआ, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था। हेलो जी। तो वो टोटली लॉस हो गया, बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, देखो कुछ प्रॉपर्टी वाला है सेल आउट के लिए। प्रॉपर्टी, सॉरी क्या? कुछ प्रॉपर्टी डाला है सेल आउट के लिए, जी। उसको बेच करके भर दूंगा। ओके, ठीक है, जैसे कि आप कंफर्मेशन दे रहे हैं, मैं आप अपडेट कर रही हूँ। ठीक है। सो कब तक आपका पेमेंट होगा ये? जैसे प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी विद इन 1 मंथ 2 मंथ में, वैसे ही कर लेंगे।
तो बट एक्चुअली तब तक तो काफ़ी डिले हो जाएगा। आप अभी क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस रिस्टार्ट किया है आपने? अभी कुछ नहीं कर रहा, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए तो गांव आया हुआ हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ, समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को, बट देखिए ट्राई कीजिए, अगर किसी फैमिली फ्रेंड से अरेंजमेंट करके आप पहले पेमेंट करवा सकते हैं तो, क्योंकि 1-2 मंथ्स तो काफ़ी डिले हो जाएगा और फाइनेंशियली बर्डन वन साइड ऑफ आपका ही है इसमें, बिकॉज जी इसकी पहले आपने टाइमली पेमेंट करवाया है, ये जो डिले हो गया इसकी वजह से आपको पेनल्टी लग रही है 500 to 1200 बिटवीन जीएसटी। चलो वो जो ड्यू डेट मिस होने पे वन टाइम लगती है, बट इंटरेस्ट जो लग रहा है आपको 2.5 to 4% के बीच में लग रहा है आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ना उस पे, और वो मंथली ऑन डेली बेसिस पे लग रहा है। इट मीन्स कि आपका पेमेंट जब तक डिले जाएगा तब तक आपको लगेगा, तो आपको काफ़ी नुकसान होगा। प्लस इसकी वजह से जी, प्लस इसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है। आपने पहले टाइम पे पेमेंट किया है, अगर ये ओवरड्यू जाएगा तो इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है। प्लस अकाउंट कलेक्शन में रहेगा तो कॉल्स भी आएंगे सहनाज जी। हाँ ये तो बराबर है। जी, तो अभी लाइक आपका अभी इशू हुआ है, तो पहले का जो स्टेटस है आपका काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा होगा, तो वही कहीं से अरेंजमेंट करके नहीं कर सकते हैं आप? अभी तो नहीं हो पाएगा, गांव आया हुआ हूँ ना। तो कब तक करवाएंगे? जैसे वापिस जाऊंगा तब देखूंगा, बोलूंगा किसी को। और तो मीन्स आप उनको कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं ना, लाइक? नहीं अभी तो घर पे हालात ठीक नहीं है ना, तो अभी तो नहीं कर पाऊंगा। इतना टाइम भी नहीं है फोन पिक करने का, वो तो मैंने आपका कर लिया। ठीक है, हम आपको कंफर्मेशन के लिए कब तक कॉल बैक कर सकते हैं? 2 दिन बात कर लेना। 2 दिन बाद कॉल बैक करें? अपडेट करें यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। और 2 दिन बाद कॉल बैक करने के लिए, ठीक है। ठीक है? फैमिली फ्रेंड्स अरेंजमेंट कीजिए और पेमेंट करवा दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं पेमेंट डिले हुए। सब गरीब लोग हैं फैमिली में, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। सहनाज आपकी 2,30,000 की लिमिट है, सो इसके हिसाब से तो आपका जो भी अच्छा स्टार्टअप होगा, अच्छा लाइक बिजनेस वगैरह होगा, तभी आपको ये दिया है लाइक। तो आपके जी आपके पास फ्यूचर प्लान्स तो होंगे ही ना, तो वहाँ कहीं से अरेंजमेंट करके कर सकते हैं तो करवा दीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा फाइनेंशियल। सारा बिजनेस में बढ़ा दिया था। हाँ जी, तो वही आपका अगर अरेंजमेंट करके कहीं से भी कर देंगे तो आपको फाइनेंशियली ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको फाइनेंशियली बर्डन पड़ेगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है जी, कंफर्मेशन के लिए धन्यवाद आपका शुक्रिया। ठीक है। बंद करनी पड़ेगी यार, अपनी तरफ से आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सुना आपने, जब हम किसी भी भाई के केस पर काम करते हैं तो एक उस केस की प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया जाता है। हमारे पास उसकी जो कॉल मैनेजमेंट हमारे पास होती है, उस पर एक प्रायोरिटी सेट होती है और कस्टमर को कब जाके हमको सेटलमेंट के लिए अप्रोच करना है। बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, कस्टमर के पास फंड भी होना चाहिए और हमारे जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे के हम डील भी करेक्ट करवा के देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य और इंतज़ार रखना पड़ता है, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है दोस्तों। तो घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर कोई भाई चाहता है, हैरासमेंट उसको बहुत ज़्यादा हो रही है और अपने केस ऊपर काम नहीं कर पा रहा, अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है,
अपनी जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उससे हम तक संपर्क कर सकते हो। हम आपके केस पर काम करेंगे और आपको सेटलमेंट करवा के बेस्ट टू बेस्ट जो डील होगी वो आपको दे देंगे। और दोस्तों, अगर हमारी पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, हम आपको इंस्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा के दे देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।